नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों की वजह से तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर भी सीटों के बंटवारों के लिए तू मैं जारी है। जदयू का कहना है कि एमएलसी चुनाव में सीटों के बंटवारों के लिए 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाए। वहीं भाजपा अब अपने कब्जे वाले 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। ऐसे में अब दोनों दलों के बीच की दूरियां और भी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद इस बात की जानकारी दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में बिहार बीजेपी के नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। शुक्रवार की देर शाम हुई इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और एक भी सीट किसी दूसरे के लिए छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। हालांकि बाकी बची 11 सीटों पर जेडीयू और अन्य घटक दलों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। आपको बता दें कि जेडीयू के नेता लगातार विधान परिषद चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला अपनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई दफे सार्वजनिक तौर पर कहा था कि विधान परिषद चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। जेडीयू अपने लिए 12 सीटें मांग रहा था, लेकिन मौजूदा गणित के हिसाब से 13 सीटें बीजेपी के सिटिंग की हैं और बीजेपी इन 13 सीटों में से कोई भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जब घटक दलों को लेकर सवाल किया गया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस बाबत पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने हमसे फीडबैक मांगा था और हमने आज अपनी बात उनके सामने रख दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक शनिवार को पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के मुहर लगने के बाद पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आज पटना में कोर कमेटी की बैठक में सबकी नजरें होंगी, जिसमें विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होने वाला है। आपको बता दें कि 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इन 13 सीटों में से एक भी सीट किसी दल को नहीं देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू जो है वो लगातार ये मांग कर रही है कि विधानसभा के तर्ज पर अब विधान परिषद के चुनाव में भी 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी कि 12 सीटें बीजेपी को और 12 सीटें जो हैं वो जदयू को दी जाएं। लेकिन इसके विपरीत भाजपा के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा के इस फैसले से पार्टी पर क्या असर पड़ता है, गठबंधन पर क्या असर पड़ता है और जदयू इसका जवाब किस तरीके से देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।